लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं ग्लोबल न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पानामा नहर और चीन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अमेरिका के रणनीतिक हितों और राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी अपनी राय रखी। नॉर्थ डकोटा में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर का नियंत्रण पनामा को सौंपना अमेरिका की बड़ी गलती थी। चीन इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। नहर से गुजरने वाले जहाजों पर बड़े शुल्क से अमेरिका के हित प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हालिया फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे राष्ट्रपति पद की संवैधानिक ताकत और स्पष्ट हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के तोहफे में मिले करीब 3,300 करोड़ रुपए के बोइंग 747-800 जेट से अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी। ट्रंप इस विमान से नॉर्थ डकोटा पहुंचे। नए एयरफोर्स वन का डिजाइन ट्रंप की पसंद के मुताबिक बदला गया है, जिसमें पारंपरिक हल्के नीले रंग की जगह नेवी ब्लू, लाल और सुनहरी धारियों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसमें पुराने एयरफोर्स वन जैसी कुछ मिसाइल डिफेंस और कम्युनिकेशन प्रणालियों की कमी पर सवाल उठाए हैं। अमेरिकी वायुसेना का कहना है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है और नए स्थायी राष्ट्रपति विमान आने तक यही जेट इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ कतर की राजधानी दोहा में ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़े कूटनीतिक संपर्कों को लेकर अहम बैठकें हुई हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोहा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकें हुई, जिनमें आपसी मुद्दों और एक प्रस्तावित समझौता ज्ञापन पर सकारात्मक प्रगति की बात कही गई। ईरान के अधिकारियों ने भी वित्तीय और मानवीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की पुष्टि की है। वहीं कुछ रिपोर्टों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खamenei के निधन और अंतिम यात्रा का दावा किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले में से एक को अंजाम दिया, जिसमें कई लोगों की जान गई। हमले में एक रिहायशी इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, कई अपार्टमेंट्स और एक होटल में आग लग गई। अधिकारियों के मुताबिक अब तक 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 39 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमले से पहले सायरन बजने पर हजारों लोग मेट्रो स्टेशनों में शरण लेने पहुंचे। उधर यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के भीतर तेल रिफाइनरी, सैन्य परिसर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाया था, जिसके बाद रूस ने यह जवाबी हमला किया। थाईलैंड के मुक दा हान प्रांत में एक 11 साल के लड़के ने पिकअप ट्रक से बौद्ध भिक्षुओं के समूह को टक्कर मार ली। हादसे में 5 भिक्षुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 14 घायल भिक्षुओं का इलाज जारी है। पुलिस ने नाबालिग चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शी भिक्षुओं के मुताबिक ट्रक का संतुलन बिगड़ने के बाद वह सड़क से फिसलकर सीधे उनके समूह में जा घुसा। हादसे के वक्त 35 बौद्ध भिक्षु तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सैफुल्ला झील में टूरिस्ट बोट पलटने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब लापता है। हादसा स्वात जिले के कलाम इलाके में हुआ, जहां बचाव अभियान जारी है। वहीं लाहौर के काहना इलाके में एक निजी ट्यूशन अकादमी की छत गिरने से कम 14 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रेस्क्यू टीम ने मलबे से बच्चे और एक शिक्षिका को बाहर निकाला। मानव अधिकार परिषद ने इस हादसे के लिए निर्माण कार्य में लापरवाही और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने बुधवार से नया एथनिक यूनिट कानून लागू कर दिया है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सामाजिक एकता को मजबूत करना और अलगाववाद, आतंकवाद व कट्टरपंथ पर रोक लगाना है। नए कानून के तहत शिक्षा, सरकारी कामकाज और सार्वजनिक जीवन में मंदारिन भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।